बहुत टाइम से कुछ कहना चाह रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे बोलूं, क्या बोलूं। राइटर हूँ फिर भी शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, किन शब्दों में उन दुखों को बयां करूं, कैसे कैसे बताऊं कि हाँ मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। घटना बिहार की हो, अयोध्या की हो या बंगाल की हो, घटना भारत की है। ऐसे जघन्य अपराध जिसके साथ होते हैं, उसकी पीड़ा, उसके दर्द को तो हम नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं महसूस कर सकते। लेकिन ऐसा हमारे साथ भी तो हो सकता है ना। बोलते हैं कि मतलब जो पिछले कई सालों में बयान आए हैं राजनेताओं के, लड़के हैं गलती हो जाती है, लड़की है इतनी रात को बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इस बार जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है, उसका अगर आप ओहदा, उसका अगर आप पोस्ट देखेंगे तो उसे भगवान का दूसरा रूप इस धरती पर माना जाता है, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं। हर क्लिनिक पे, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जिस भी क्लिनिक पे जाती थी वहाँ पे लिखा होता था डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। भगवान के दूसरे रूप के साथ जिन राक्षसों ने, राक्षस भी इतनी घिनौनी हरकतें नहीं करते हैं, राक्षस भी कहते हुए शर्मा, वो भी शर्मिंदा होंगे अपनी जाति पर, वो भी लानत भेजते होंगे ऐसे दरिंदों पे, ऐसे कायरों पे, ऐसे क्या 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 बोलूं ऐसे लोगों को बोलने के लिए कोई शब्द है? किस चीज की मैं संज्ञा दूं उनको? पीड़ा आज हर उस लड़की को है, चाहे वो शहर में बैठी हो, गांव में हो, जिसने भी इस घटना के बारे में सुना है, रूह कांप गई है। पिछले 3-4 रातों से ना मैं सो नहीं पा रही हूँ। जब से मैंने इस घटना के बारे में सुना है, मुझे भी महसूस हो रहा है कि आखिर लोगों की मानसिकता को हो क्या गया है, और उनका साथ देने वाले लोग किस मिट्टी के बने हैं भाई। एक लड़की की पूरी जिंदगी खराब हो गई। एक मतलब इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे भाई बेटियां तो आदिकाल से पढ़ती आ रही हैं, बचती भी आ रही हैं। आज के टाइम में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है? आज हर इंसान को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये बात होनी चाहिए कि आज हर स्कूल कॉलेज में, स्कूल से जो है इसकी शुरुआत होनी चाहिए कि जैसे हर सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, खेल कूद होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, जो एनसीसी जिन स्कूलों में है वहाँ पे, तो फिर भी मैंने तो एनसीसी किया हुआ है, लेकिन क्यों ना एक पीरियड ऐसा बनाया जाए 1 घंटे का, जहाँ पे लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के बारे में शिक्षा दी जाए। क्यों ना एक एक्स्ट्रा क्लास लिया जाए ख़ास तौर से लड़कियों के लिए, जिनको ये बताया जाए कि ऐसे निशाचरों से तुम्हें कैसे निपटना है। गुड टच बैड टच के बारे में बता दिया आपने, ठीक है, उसको पता चल गया, लेकिन जब 4-5 भेड़िए मिलकर उस पर हमला करेंगे तब वो उनसे कैसे बचे, इसका भी टेक्निक तो आना चाहिए ना। भारत की लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, भारत की क्या, इस पूरे ब्रह्मांड की कहीं की भी स्त्री जो है ना, वो एक अस्तित्व को जन्म देती है। बोलते हैं लड़कियों में स्टेमिना कम होती है, कहाँ से स्टेमिना कम होती है भाई, कहाँ से कम होती है? जो अच्छे खासे, मतलब जिनको तुम बोलते हो ये तो हमारा जो है सुपर पावर है, ये तो हीरो है, ऐसे हीरो को जो लड़कियां जन्म देती हैं, 9 महीने तक अपने पेट में रख के उनको पालती हैं,
फिर उसके बाद 1.5 साल 2 साल तक अपना जो है दूध पिला के उनको बड़ा करती हैं। सारा स्टेमिना तो वो अपने शरीर से तुम्हें ट्रांसफ़र करती हैं। तुम कहाँ से उनको कमज़ोर समझ लिए हो? कमज़ोर नहीं होती हैं, सहनशील होती हैं, और इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। और ये हमारे समाज में सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्यों नहीं एक पीरियड ऐसा रखा जा रहा है जिसमें कि लड़कियों को उनको सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया जाए, उनको सिखाया जाए कि हाँ भाई तुम्हें कैसे बचना है, तुम्हें इन लोगों का मुकाबला कैसे करना है। कब बताएंगे इसके बारे में? लड़कियों को डांस क्लास ज्वाइन करवा दो, लड़कियां गाना अच्छा गाती हैं, सब कर लेना, सब कर लेना, सब करने का टाइम मिलेगा। वो गॉड गिफ्टेड होता है, क्रिएटिविटी जो है ना वो गॉड गिफ्टेड होती है, वो आ जाती है, उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आत्मरक्षा, आत्मरक्षा हर लड़की को आनी चाहिए। और ये मैं अपील करती हूँ सरकार से, शिक्षा विभाग से, कि वो चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, हिंदी मीडियम हो, गांव का हो, शहर का हो, कहीं का भी स्कूल कॉलेज कहीं का भी हो, हर कहीं पे एक क्लास तो ऐसा होना चाहिए, एक पीरियड 1 घंटे का होना चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें लड़कियों को सिखाई जाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि एक नहीं, अगर 10, 20, 100 भी आ जाए तो तुम्हें उनका मुकाबला कैसे करना है। जब तक हमारे देश में ये सब चीज़ें लागू नहीं की जाएंगी, ये दरिंदगी नहीं रुकेगी। सजा क्या मतलब, निर्भया कांड के बाद तो लग रहा था कि अब ऐसी वारदातें नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद भी कितनी सारी हुई हैं। अगर यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी होती, अगर रेपिस्टों को इतनी कड़ी सज़ा मिलती कि बीच चौराहे पर नंगा करके और उनके साथ भी वही दरिंदगी से उनको भी मौत के घाट उतारा जाए, अगर ऐसा किया जाता ना तो फिर भी इतनी हिम्मत तो नहीं बढ़ती, अपराध इतना नहीं होते। ख़ास तौर से रेप के केस ऐसे नहीं होते। कैसे मानसिकता होगी उन दरिंदों की जो 1 सेकंड की खुशी के लिए, हाँ, किसी लड़की को इतने बुरे तरीके से तुम उसका रेप करते हो। तुम्हारी रूह नहीं कांपती होगी? जिस जगह से तुम्हारा अस्तित्व निकल के आया है, उसको रौंदने के लिए, उसको जख्मी करने के लिए, मारने के लिए, तुम यार मतलब इंसान तो हो ही नहीं सकता ऐसा, जानवर भी नहीं करते ऐसा। मैं तुम्हारे लिए कोई शब्द ढूंढना पड़ेगा मुझे कि तुम जैसे लोगों को क्या नाम दिया जाए, क्या संज्ञा दी जाए तुम जैसे हैवानों को। मेरी यही दरख्वास्त है। मतलब मुझे अफसोस हो रहा है कि जिस धरती की मिट्टी से दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाई जाती है, दुर्गा पूजा की जाती है, वहाँ की धरती पे ये वारदात हुआ है, वो भी एक डॉक्टर के साथ। कुछ नहीं कह सकती, बस इतना कहना है कि अब से हर लड़की को सेल्फ डिफेंस की शिक्षा लेनी चाहिए, उसे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्चियों को, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको आत्मरक्षा के लिए ज़रूर ट्रेंड करना चाहिए।